नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के निर्देशानुसार पोषण माह के अंतर्गत आज मिलेट्स फूड्स फेस्टिवल में एक दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के द्वारा किया गया। उन्होंने बाजरे के उत्पाद चखे और प्रशंसा की। इस मौके पर एसपी डी आनंद व एडीएम लोकेश गौतम ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीईओ हरिराम चौहान ने कहा कि इससे देसी फसल बाजरे से महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहयोग मिल सकता है। प्रदर्शनी में राजीविका के स्वयं सहायता समूहों द्वारा फूड स्टॉल में ग्रामीण पारंपरिक भोजन, बाजरे की रोटी, साग, राबड़ी, बाजरे के बिस्किट, चूरमा, बाजरे का केक, बाजरा तिल पापड़ी, बाजरा शेक, मीठा बाजरा, दही पताशे, फूड राबड़ी, बाजरा पॉपकॉर्न व सीटे सहित 23 तरह के बाजरे से निर्मित उत्पाद परोसे गए। के तत्वाधान में मिलेट फूड फेस्टिवल मना रहे, जिसमें मिलेट्स यानी बाजरा जो और रागी से बने हुए आइटम्स का मैं एग्जीबिशन लगाई है। मैं खुद देख रही हूँ कि इतने सारे आइटम बाजरे से बन सकते हैं जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है। तो हम इसके माध्यम से ये एग्जीबिशन के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि इतने सारे फूड आइटम हैं वो बाजरे से बन सकते हैं और मार्केट में भी हम इनको बेच सकते हैं। इसके अलावा ये हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल हम ज़्यादा जो यूज़ कर रहे हैं वो गेहूँ, चावल या दूसरे फूड आइटम, फास्ट फूड इनका यूज़ करते हैं, जबकि बाजरा है वो अपना देसी प्रोडक्ट है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमने यहाँ ये भी दिखाने का प्रयास किया कि बाजरे से हमें क्या क्या कैल्शियम, मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, किन किन बीमारियों में ये फ़ायदेमंद होता है और डेली यूज़ में अपन इसको यूज़ करें तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नवरात्रा के पावन अवसर पर मंगलवार रात्रि को रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि एवं उनकी धर्मपत्नी रूबी महर्षि द्वारा आयोजित डांडिया नाइट कार्यक्रम समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। मां शक्ति की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में शहर की सैकड़ों महिलाओं व बालिकाओं ने रंग बिरंगी पोशाकों में डांडिया एवं गरबा किया। डांडिया नाइट समारोह की मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष पूनम गुप्ता ने कहा कि शक्ति की आराधना के यह 9 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं कि इन 9 दिनों में ब्रह्मांड की समूची शक्तियाँ जागृत हो जाती है। इसी शक्ति से विश्व का सृजन हुआ। यही शक्ति दुष्टों का संहार करती है और इसी शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रा का त्योहार है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा ने आज जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक गढ़ परिसर का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि गढ़ परिसर के जीर्णोद्धार हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2022-23 में 5 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इस संबंध में पुरातत्व विभाग के सहायक अभियंता मदन लाल बलाई व तहसीलदार धीरज झाझड़िया भी मौके पर उपस्थित थे। बलाई ने अवगत कराया कि डीपीआर तैयार करने के लिए पुरातत्व विभाग जयपुर द्वारा टेंडर लगाया गया है, जिसमें गढ़ के परकोटे का संरक्षण, दरवाजे का संरक्षण, गोपीनाथ मंदिर संरक्षण कार्य, शौचालय ब्लॉक एवं पेयजल सुविधाओं का कार्य, बाग बगीचे का विकास कार्य, कुएं की मरम्मत का कार्य, पर्यटकों की सुविधाओं हेतु पत्थर की बेंच व डस्टबिन व स्टोन साइनेज प्रस्तावित किए गए हैं। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा ने बताया कि इन कार्यों के अलावा गढ़ परिसर में और क्या क्या कार्य करवाए जा सकते हैं के संबंध में आमजन अपने सुझाव नगर परिषद एवं उपखंड अधिकारी चूरू को भिजवा सकते हैं, ताकि प्राप्त सुझावों की उपयुक्तता के आधार पर गढ़ परिसर का जीर्णोद्धार करवाया जाकर विकास कार्य करवाया जा सके। विद्यापीठ कॉलेज राजल देसन में आज विश्व पर्यटन दिवस कार्यक्रम की श्रृंखला एवं शहीद भगत सिंह जयंती के उपलक्ष्य में पुस्तक पर्यटन मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर राजशेखर पुरोहित ने विद्यार्थियों को पुस्तकों के महत्व की जानकारी दी और पुस्तकों को पाठक और विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का खजाना बताया। आगंतुकों के अनुसार महाविद्यालय स्तर पर इस प्रकार का नवाचार पहली बार देखने को मिला है। इस अवसर पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपने घर पर सहेज कर रखी बहुमूल्य पुस्तकों का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी में महाविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ साथ प्राचार्य और प्रवक्ताओं ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में प्रवक्ता मोहम्मद रमजान, भगवती प्रसाद, प्राचार्य अशोक ओझा आदि उपस्थित रहे। कॉलेज शिक्षा निदेशालय और भारतीय विद्यापीठ के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तहत विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में और आज विशेष रूप से भगत सिंह की जयंती भी है, उस उपलक्ष्य में विद्यार्थियों के द्वारा पर्यटन पुस्तक मेले का आयोजन भारतीय विद्यापीठ में किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य
विद्यार्थियों को पुस्तक से रूबरू करवाना और प्राचीन और अर्वाचीन पुस्तकें विद्यार्थियों तक कैसे पहुंच सके सहज सुलभ, इस प्रकार से ये आयोजन किया गया है। इस आयोजन के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा ही पुस्तकें कलेक्ट की गई हैं और विद्यार्थियों द्वारा इनको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। साथ में ही आज विद्यार्थियों द्वारा यहाँ पे एक पोस्टर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जो पर्यावरण सुरक्षा और राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में जो पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों का रुझान होना चाहिए उसको केंद्रित मान करके ये प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है, जिसमें पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। धन्यवाद। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय विधि तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम आज जारी हुआ, जिसमें राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू की छात्रा मेघना रांकावत ने प्रथम, ज्योति राजपुरोहित ने द्वितीय व अंकिता शर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर S.K. सैनी ने छात्राओं का सम्मान करते हुए कहा कि महाविद्यालय की होनहार बेटियां हर वर्ष इसी प्रकार बेहतरीन परिणाम देने में महती भूमिका निभाती रही है। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी रांकावत, शाहीन भाटी, अशोक पवार आदि मौजूद थे। चूरू का महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा अभी तृतीय वर्ष विधि का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें हमारी बेटियों ने बाजी मारी है। मेघना रांकावत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, द्वितीय ज्योति राजपुरोहित ने किया है। विधि तृतीय वर्ष में रतनगढ़ में शारदीय नवरात्रा के उपलक्ष्य में वार्ड संख्या 41 स्थित वाल्मीकि बस्ती में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। नव जागृत दुर्गा मंडल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में एडवोकेट मनीष शर्मा, L&T पर्यवेक्षक रणजीत, राहुल जांगीड़ आदि उपस्थित रहे। चूरू कलेक्टर कार्यालय में आज जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया द्वारा निर्मित डेंगू मुक्त चूरू जन जागरूकता अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। इस मौके पर तुनगरिया ने जिला कलेक्टर सिहाग को कपड़े के थैले, तुलसी, पारिजात व पपीते के पौधे भेंट किए। तुनगरिया के इस अभियान की सराहना करते हुए जिला कलेक्टर सिहाग ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए जन जागरूकता बेहद जरूरी है। आमजन की सहभागिता से ही डेंगू के खतरे को रोका जा सकता है। आज हमने कलेक्टर कार्यालय में डेंगू मुक्त जन जागरूकता अभियान के पोस्टर का विमोचन श्रीमान कलेक्टर महोदय सिद्धार्थ जी सिहाग व CMHO मनोज जी शर्मा के करकमलों द्वारा करवाया है। और इस अभियान का हमारा उद्देश्य है कि जनता को डेंगू के प्रति जागरूक करना। हम जिले के प्रत्येक गांव शहरों में जाकर के जनता को डेंगू के प्रति जागरूक करेंगे और इस पोस्टर के माध्यम से जगह जगह हम जनता को जागरूक करेंगे, दीवारों पे चिपकाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे ताकि डेंगू पर काबू पाया जा सके। और ये हो जाए तो क्या क्या लक्षण हैं और उनके उपचार हैं, आयुर्वेदिक उपचार हैं, वो सभी जनता को हम बताने की कोशिश करेंगे कि दूषित जल को हटाना है, डेंगू को बचाना है। और ये जन जन का यही नारा, डेंगू मुक्त हो चूरू हमारा, इस जो अभियान है इसका उद्देश्य हमारा यही है। थैंक यू। आपका नाम? बाबूलाल तुनगरिया, पर्यावरण प्रेमी, राजस्थान। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा रतनगढ़ स्थित वार्ड संख्या 12 के आंगनबाड़ी केंद्र पर आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीवरेज प्रणाली के बेहतर उपयोग, रखरखाव तथा लाभ बताए गए। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुरोचना पारिक ने पोषाहार के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कुपोषण से बचने के उपाय बताए तथा सहयोगिनी उमा भोजक ने टीकाकरण व गर्भवती महिला की देखरेख के बारे में जानकारी दी। चूरू के ओम कॉलोनी में नोरतमल किरोड़ीवाल परिवार द्वारा आयोजित 8 दिवसीय भागवत कथा के तीसरे दिन आज कथावाचक मनीष नाथ ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन कर उनके महत्व को समझाते हुए भगवान शिव और सती के विवाह का मनोहरी स्वरूप प्रस्तुत किया। इस दौरान भक्त ध्रुव का चरित्र कथा का केंद्र बिंदु रहा। कथावाचक मनीष नाथ ने बताया कि जिस प्रकार राजा उत्तानपाद ने सुरुचि के वशीभूत होकर सुनीति का त्याग किया, जिसके तहत उन्हें बाद में पश्चाताप का भागी बनना पड़ा, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी उत्तानपाद की तरह निरंतर नीति का त्याग कर अपनी रुचि के वशीभूत होकर उत्तम से उत्तम की खोज में भटक रहा है, जो सत्य है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की झांकियां भी सजाई गई।
भादरा के गांव डुंगराना में फसल बीमा रबी 2020 व खरीफ 2021 को लेकर युवा नेता बजरंग सहारण के नेतृत्व में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना आज 9वें दिन भी जारी रहा। इस मौके पर हनुमान चंद घोड़ेला, सुरेश चोपड़ा, मांगेराम शर्मा आदि मौजूद रहे। चूरू स्थित जीवन रेखा हॉस्पिटल के पास जयश्री बालाजी ज्वेलर्स का शुभारंभ आज नगर परिषद सभापति पायल सैनी व उदासर के दयानाथ महाराज ने किया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर सभापति सैनी ने कहा कि एक व्यापारी अपने व्यापार में अच्छी गुणवत्ता की सामग्री उपभोक्ता को देता है तो उस व्यापारी की बाजार में अच्छी साख बनती है, जिससे कि व्यापार में दिनों दिन उन्नति होती रहती है। इस अवसर पर पार्षद अंजनी शर्मा, प्रोफेसर खुशहाल सोनी, गोविंद सोनी आदि उपस्थित रहे। कम्युनिटी पुलिसिंग नवाचार के तहत चूरू पुलिस एवं संप्रीति संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में जारी पुलिस पब्लिक लीग 2022 के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में मंगलवार को सालासर थाना टीम ने साहवा थाना टीम और रतनगर थाना टीम ने रतनगढ़ थाना टीम को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सालासर ने साहवा को एक तरफा मुकाबले में 15-1 से हराया, वहीं दूसरे मुकाबले में रतनगर ने 15-8 से रतनगढ़ को हराया। देर शाम तक चले रोचक मुकाबलों का जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, एसपी डी आनंद सहित अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, नागरिकों व खेल प्रेमियों ने भरपूर लुत्फ उठाया। चूरू मार्शल आर्ट क्लब की ओर से आज मार्शल आर्ट परीक्षा का आयोजन किया गया। कोच कविंद्र सिंह राठौर ने बताया कि परीक्षा में योगिता, सना अंसारी व विकास देवरा येलो बेल्ट, इसके साथ ही प्रताप सिंह नाहता व महेंद्र ने ग्रीन बेल्ट, वहीं मोहित तंवर व भुवन कुमार ने ब्लू बेल्ट परीक्षा पास की। चूरू स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित स्वदेशी सप्ताह के दौरान आज विद्यालय की वंदना सभा में प्रधानाचार्य शरद कुमार शर्मा ने स्वदेशी के महत्व पर प्रकाश डाला तथा बताया कि स्वदेशी से ही अपना देश आत्मनिर्भर और स्वाभिमान के साथ रह सकता है। हम सभी को अपनी दैनिक दिनचर्या में स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। अपने गांव व शहर में बनने वाले लघु उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे देश का पैसा देश में ही रहे। इस अवसर पर संकुल प्रमुख किशनलाल सैनी, वंदना प्रभारी शंकरलाल सैनी, प्रदीप सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। वहीं आदर्श मेला मंदिर के संकल्प भवन में आज जिला अध्यक्ष मुकेश रामपुरा की अध्यक्षता में और प्रांत महामंत्री सांवरमल सोलेट के सानिध्य में भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांत महामंत्री ने बताया कि किसान को अपनी फसल का प्रीमियम कटवाते समय ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से खसरे में किस फसल का प्रीमियम काटा गया है और उसकी प्रति अवश्य ले ताकि फसल खराब होने पर उसी हिसाब से कार्रवाई हो सके। इस अवसर पर प्रांत कोषाध्यक्ष श्री चंद्र रशीद, झुंझुनू जिला अध्यक्ष मोतीलाल, जिला मंत्री शीशराम प्रजापत आदि ने भी अपने विचार रखे। रतनगढ़ पुलिस थाना में दर्ज 2 बाइक चोरी के मामलों में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा 1 बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। इन लोगों के पास से पुलिस ने 3 मोटरसाइकिलें भी जब्त की है। मामले के अनुसार रतनगढ़ के कस्बा पड़िहारा में 2 बाइक चोरी होने का मुकदमा पुलिस थाना में दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद सीआई सुभाष बिजारनिया के नेतृत्व में एएसआई हरफूल सिंह, हेड कांस्टेबल गोपाल प्रसाद व छगनलाल की टीम का गठन किया गया तथा साक्ष्य जुटाकर बीरासर थाना अंतर्गत गांव बैनाता निवासी 18.5 वर्षीय एक युवक एवं सालासर थाना अंतर्गत गांव हरासर निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। वहीं बाल अपचारी को निरुद्ध कर उसके पास से भी एक बाइक को बरामद किया गया है। ये 24/9 को पड़िहारा में 2 मोटरसाइकिल चोरी की इतला मिली थी, जिस पर दोनों पर एफआईआर दर्ज करके हरफूल सिंह जी एएसआई को तफ्तीश दी गई थी। थाना स्तर पर एक टीम भी गठित की गई थी। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दिन में 2 चोरी हुई मोटरसाइकिलें और 1 अन्य मोटरसाइकिल बरामद करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 1 बाल अपचारी। अभी इनसे पूछताछ चल रही है और भी जो चोरियां हो रही हैं उनके बारे में पूछताछ चल रही है। सदर थाना पुलिस ने गांव रामपुरा बास के एक बुजुर्ग को शराब पीकर अपने घर में परिवार के लोगों से झगड़ा करने को लेकर शांति भंग में गिरफ्तार किया है। सदर थाने के एएसआई छगनलाल ने बताया कि रामपुरा बास गांव का बुजुर्ग अपने घर में शराब पीकर घर वालों से झगड़ा कर रहा था तो उसकी पुत्रवधू ने 100 नंबर पर फोन किया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस ने गांव जाकर बुजुर्ग को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। रतनगढ़ तहसील के गांव मालासर में काचरे के सेवन से 32 वर्षीय युवक की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों से जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया।
वहीं बीकानेर ले जाने से पहले ही युवक की मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के बड़े भाई 45 वर्षीय मालासर निवासी तुलाराम नाई ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। तुलाराम ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसका छोटा भाई मुरारी नरमे की फसल में कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए गया था। इस दौरान उसने खेत में काचरा खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। मुरारी को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल लेकर आए, जहां से बीकानेर ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। तुलाराम सनोप संतूराम नाई निवासी मालासर ने रिपोर्ट दी कि मेरा छोटा भाई मुरारी कल दिन में अपने खेत में नरमे की फसल में कीटनाशक दवाई का स्प्रे कर रहा था एवं उसी समय उसने काकड़िया का सेवन किया। वह बेहोश हो गया, जिसको परिजन सरकारी अस्पताल लेके आ गई और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।